सीताराम। पूर्ण होंगे सारे काम रट ले राम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भजले राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान की जब बाल लीलाएं हुई तो फिर भगवान थोड़े बड़े हुए। बालक के बाद एक स्वरूप आता है जिसको हम लोग कहते हैं कुमार। भय कुमार जवई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भगवान जब बड़े हुए, थोड़े कुमार अवस्था में हुए, तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। चारों भाइयों का एक साथ में। और भगवान जब थोड़े और बड़े हुए, चारों भाई गुरु गृह गए पड़न रघुराई। अल्प काल विद्या ये गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन आज से नहीं हो रहा है, ये त्रेता से चली आ रही है परंपरा। भगवान गए, कहाँ गए? गुरुकुल में गए। और भगवान वहां जाकर के अल्प काल में सब विद्या प्राप्त करके विद्याओं में निपुण हो गए। क्यों? अरे भगवान का तो लीला में ये सब हो रहा है। भगवान वरना कौन भगवान? शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके। ऐसे भगवान जिनको योगी मुनि ध्यान में भी पा नहीं पाते, ऐसे भगवान लीला में कहाँ गए? गुरु गृह गए पड़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब गुरु गृह गए पड़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पड़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पड़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। और जब विद्या प्राप्त करके वापस आए तो राजमहल में भगवान का नियम है, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। देखो भैया, थोड़ा कटु वचन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये प्रणाम करने की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब होती भी है तो ऐसे होने लगा है। समझ में नहीं आता कि जंगा छुई गई कि पैर छुआ गया, क्या क्या है परंपरा। ये मानस दर्शन कराती है। भगवान जिस लीला को करते हैं, भगवान जिस नियम को करते हैं, उससे होता क्या है पता? आयु विद्या यशो बलम, 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयु विद्या यश और बल। काहे से? केवल प्रणाम करने से। अपने से श्रेष्ठ जब भी अवसर मिले। लेकिन एक विडंबना भी हो गई है थोड़ी समाज की। अब आदमी इतने मैं में जी रहा है कि अगर आप उसको प्रणाम करो तो उसको ये लगता है कि हमें ऐसी कौन सी महानता है कि जो सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। वस्तुतः है इसका उल्टा। ये मेरी आपकी मानता नहीं है, ये प्रणाम करने वाले की विशेषता है कि जो उसको संस्कार ऐसे मिले हैं कि वो हमको और आपको प्रणाम कर रहा है। जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, प्रणाम करने में चूक ना हो जाए। यहाँ तो लोग मुझसे कहने लगते हैं आप पैर मत छुआ करो, आप व्यास मंच पर बैठते हैं। भैया, व्यास मंच पर बैठने से इस आसन का सम्मान है, मेरा कोई सम्मान नहीं है। इस ग्रंथ को प्रणाम करते हैं लोग, मुझे कोई प्रणाम नहीं करता इस ग्रंथ को। अच्छा आप बताओ, यदि ये ग्रंथ मेरे सन्मुख ना होता तो व्यास मंच को प्रणाम कौन करने आता? और जिस दिन मैं अपने मन में ये सोच लूंगा, आहा मैं इतना बड़ा कथावाचक, हाँ सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, बोलती बंद हो जाएगी, राम नहीं निकलेगा मुंह से। वस्तुतः सम्मान तो ग्रंथ का है, सम्मान तो संत का है, सम्मान तो इस व्यासपीठ का है। इसमें मेरी कोई विशेषता योग्यता नहीं है। और मैं अगर यदि अपना अनुभव बताऊं तो केवल प्रणाम करने का ही ये परिणाम है, केवल प्रणाम करने का। अब बराबरी भी होने लगी है कि उनके बच्चे मेरे पैर नहीं छूते तो मेरे काय को छुएंगे, हम उनके छुएंगे। इसमें उसका कुछ नहीं घटेगा, इसमें तो आपका नुकसान होगा। जहां अवसर मिले, कोई श्रेष्ठ है, प्रणाम करने लायक है, तो प्रणाम करना चाहिए। किसी को प्रणाम करो, आज दिन तक किसी ने आशीर्वाद किसी के श्राप दे दिया हो तो कोई मुझे बता है? अरे जिससे आपका जीवन में कोई संबंध ना रहा हो उसको भी प्रणाम करो तो वो भी आशीर्वाद ही देगा। इसलिए इस परंपरा का निर्वाहन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने किया है। और राम जी प्रणाम करके दिन का आरंभ करते हैं और राजा दशरथ से आयुष मांग करई पुर काजा, देख चरित हर सई मन।